नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके। दर्शक हमेशा सम्मानित होते हैं, उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स हमको मिलते रहे, हमेशा उसका स्वागत है। तिरुपति बालाजी इतना महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान, करोड़ों लोगों की श्रद्धा का एक केंद्र रहा है और उस श्रद्धा में वैसे ये घटना ऐसा नहीं है कि पहले नहीं है, 5 साल तक आप केमिकल मिलावट वाला लड्डू खिलाते रहे। इसकी पहले आरोप आए, लेकिन अब जांच, एसआईटी की रिपोर्ट, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उनकी 3 साल जांच के बाद ये निष्कर्ष सामने आ गया है। सब चार्जशीट सब दाखिल होने वाली है, वो सरकार अदालत में जाएगा तब तो है ही, ठीक है, क्या जवाही देंगे, उसमें तो गिरफ्तार हो चुकी है 1-2 और सबूत के सबूत। समय तो लगता है, चूंकि कहां से लिंक, कहां से केमिकल हो रहा था, कहां से शुद्ध घी के बजाय दूसरे मिलावट वाला घी, वनस्पति या क्या मिला करके, और देसी घी, शुद्ध घी के नाम पर लड्डू की कीमत आप सोचिए कितने करोड़ों का, 250 करोड़ का तो एक मोटा अनुमान एसआईटी ने लगाया है। इतना बड़ा घोटाला, देखिए ये तो चारा कांड को भी मात करने वाला है। भगवान की राह, वहां तो चारा, पशुओं के मामलों, पशुओं को खरीदी और उनको दिए जाने का मामला था। यहां तो उससे भी घृणित लोगों की भावनाओं से कई लाख टन, 70 लाख टन, मतलब आप बताइए कि उतने जो लड्डू हैं उनको जो वितरण हुए कहां कहां, वहां से। और ये भी आप याद रखिए, तिरुपति बालाजी का लड्डू आपको दिल्ली में भी उपलब्ध है, कई और स्थानों पर भी जाता है। दिल्ली इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं दिल्ली में हूं। 2019 से लेके 24, मतलब 5 साल तक ये घोटाला होता रहा। उसके बाद भी कहा गया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। फिर इसीलिए एसआईटी को जांच दी गई। अब इस पे प्रमाण सामने आ गए हैं कि कितना बड़ा घोटाला, भगवान के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर कुछ लड्डू प्रसाद के रूप में, लड्डू प्रसादम कहा जाता है, प्रसाद है भगवान का। और ठीक है, वो कीमत लोग पहले तो जो चढ़ाते थे होता है, उसके बजाय वहीं पर एक बना हुआ शुद्ध और बहुत अच्छा, मैं भी गया हूं वहां पर, बड़े बड़े राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबका एक रहा है। और जैसा मैंने कहा, सामान्य आदमी भी, वो दक्षिण भारत के नहीं, उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के, पूरब के, पश्चिम के, कई ऐसे हमारे जैसे स्थानों में माना जाता है तिरुपति या तिरुमाला, और वहां पर इतना बड़ा घोटाला किया गया और उस घोटाले को दबाने की कोशिश भी की गई। मैंने जब कहीं एक बार ये सामने आया कि कुछ इसमें गड़बड़ है, तो उसके लिए सैंपल जांच वांच के लिए प्रावधान है ही वहां। तो जो जनरल मैनेजर, इसके इंचार्ज सुवर्णम पकड़ा गया है, वो गिरफ्तार हुआ है। आरोप है, मैं तो अभी भी यही कहूंगा, आरोप है। सजा जब तक नहीं मिलती तब तक तो आरोप ही कहेगा, कितना ही बड़ा खून कर लेता है उसके बाद भी कहते नहीं जी मैंने तो इंदिरा गांधी को नहीं मारा। ऐसे अपराधी भी सामने आ सकते हैं। तो यहां तो करोड़ों लोगों के साथ जो है, तो इसलिए आप सोचिए कि भगवान के नाम पर भी इस समय धंधे के लिए कितने हैं। कल मैंने कल भी एक बात कही थी कि शंकराचार्य के नाम पर कैसे राजनीति हो रही है। यहां तो बिजनेस, और बिजनेस के कई आरोप पहले भी आते हैं, कई बार ऐसे ठगी के धंधे आते थे, साधु बाबाओं के आते थे, लेकिन ऐसे तीर्था जहां का, तिरुपति तो बाकायदा उसका धार्मिक बोर्ड है, ट्रस्ट है, उसमें सरकार का भी वहां, इसलिए एक गनीमत इसमें से है। फिर भी इसलिए दर्शकों को बताना आवश्यक है कि एक बीच में जो उस समय आरोप ये भी आया था, जैसा पहले कभी, मुझे अभी भी याद है, राजीव गांधी के कार्यकाल में भी कुछ आया था कि गाय की चर्बी वनस्पति में मिला, घी में मिला हुआ था। तो यहां पर यह भी आरोप आया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस चर्बी का इस्तेमाल करके लड्डू बनाया गया हो। क्योंकि चर्बी से आप देखिए, विदेशों में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, यूरोपीय अमेरिका में कोई इस तरह की चीजें होती हैं जिससे कि उस चर्बी से तले जाना, जिसको चर्बी से जो तेल बनता है, या जिसको आप, वो लोग उसको कुछ भी इस्तेमाल जो करते हैं, उस तरह से चर्बी का भी कहीं किया गया नहीं। अब ये प्रमाणित हो गया कि 80% केमिकल मिलाया गया, 80%। और नाम किसका, भगवान, कितना दुरुपयोग का नाम देखिए। जो कंपनी का नाम बनाया गया वो था भोले बाबा, भोले बाबा डेयरी।
बताइए, दूध घी के नाम पर, भोले बाबा के नाम पर, भगवान शिव, क्या इस कहते हैं कि कलयुग की भी जैसे पराकाष्ठा है, यदि आप कहें धार्मिक दृष्टि से, कोई भोले बाबा का नाम रख करके इतना धोखा दे सकता है। और 80% केमिकल मिलाया, फिर उसमें कुछ भी दूसरा दूसरा घी तेल कुछ मिला करके प्रसाद बनवा दिया और वहां पर भी पटाया, यहां से वहां तक धोखाधड़ी। मतलब पूरा नेटवर्क एसआईटी ने पकड़ा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी कह दिया गया, नहीं भाई कौन वहां जांच करने वाला, कौन कहां पर किया, वो कहां पर वितरण हुआ। अब ये ठीक है कि जिन्होंने प्रसादम ग्रहण किया होगा उन पर, उनमें कोई उसमें उस केमिकल का कोई असर हुआ हो, क्या उनको नुकसान हुआ होगा। ये तो बॉडी में आपको कोई चीज जहर जाती है तो हो सकता है बहुत समय लगता है, वो जहर है, केमिकल कितना नुकसान किया होगा, क्योंकि जब लाखों लोगों को बढ़ चुका वो, आज उसमें किससे कितना किसके शरीर में प्रभाव, इसका तो कोई जांच नहीं हो सकती है। खाली हाँ ये प्रमाणित हो गया कि हाँ जिस तरह से ये किया गया उसमें ये निश्चित पाया गया कि ये लड्डू जो वहां पर वितरित हुए, जो जिसकी बिक्री भी हुई, 250 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया देश विदेश से संस्थान, धार्मिक संस्थान नहीं, लोगों के साथ भी। अब इस अपराध पर सजा का कोई अलग प्रावधान न्याय संविधा में हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक तो जाएगा, चूंकि वो सुनवाई होगी, यहां सुनवाई फिर वहां सुनवाई, एसआईटी कहां कहां जमा करेगा। लेकिन ये तो मानिए कि अदालत, जनता की अदालत सबसे बड़ी, और इसीलिए मैं, चूंकि कुछ चैनल्स ने इसको प्रसारित भी किया है और मुझे लगा कि ये हमारे इस तरह के जो हम लोग हैं उनका एक काम है कि ऐसे जो गलत काम होते हैं, किसी भी राजनीतिक दल का हो सकता है, सरकारों का हो सकता है, विपक्ष का हो सकता है, संस्थाओं का हो सकता है, नक्सलिस्ट का हो सकता है, आतंकवादी संगठनों का हो सकता है, और जांच में समय लगता है। मैंने इसलिए कह रहा हूं इसके पीछे तार और किसके हैं, कहीं और कोई अंतर्राष्ट्रीय शरीर नहीं है जो भारत की धार्मिक भावनाओं को भाड़ने के लिए, एक सांप्रदायिक उसको करने के लिए या श्रद्धा को खत्म करने के लिए किया गया। मैं तो उस पर भी जाकर तैयार हूं, क्योंकि देखिए मैं उन लोगों में से हूं जो मानता हूं कि जब कोई ऐसे लोग मोहरे बन जाते हैं जो गलत करे, गनीमत है ये, कितना उसमें केमिकल का कितना असर हुआ होगा ये तो अलग जान से परिणाम बाद में सामने आएगा जब एक्सपर्ट और बताएंगे कि जिसको कोई, लेकिन ठीक है कि किसी ने एक लड्डू का कुछ प्रसाद खाया है तो उसका उतना नुकसान हुआ ना हो, लेकिन परिवार वालों कई दिन खाते रहे होंगे तब। इसलिए ये बहुत एक गंभीर मुद्दा है जो किसी राजनीतिक मुद्दे से हट करके है, जो किसी भी प्रशासनिक मुद्दे से हट करके है, जो न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा ये करता है कि कोई भी अपराध ऐसा करने का, मिलावट घी, मिलावट दूध, मिलावट ये, मिलावट वो। भारत में एडल्ट्रेशन का तो जो पराकाष्ठा, मुझे लगता है कि आबादी के हिसाब से मैं कह रहा हूं, 140 करोड़ जनता को हल्दी में मिला दो, मिर्ची में मिला दो, आटे में मिला दो, कौन सी ऐसी चीजें, दूध, और त्योहार के समय तो खोया के नाम पर तो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कहां कहां नहीं उस पर होता है मिलावट। मिलावट की भी तो आरोप आते हैं, उसमें भी हमारी इतनी संस्थाएं हैं, भारत सरकार की भी है, लेकिन उनके कमजोरियों पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं। लेकिन ये तो जिसको कैसे धार्मिक श्रद्धा से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसी धार्मिक स्थान में होते हैं, उनके कोई तो उनके कुछ संस्कार, कुछ मूल्य होना चाहिए। इसका मतलब ये भी कि वो भी एक ब्यूरोक्रेसी की तरह काम कर रहे हैं, और जो सैंपल रद्द किए गए उसको वापस ले जाकर के बेचने की व्यवस्था कर दी गई, यहां तक की है। आप जानिए कि धोखाधड़ी की कोई सीमा है भाई। यदि जो पकड़ा के कहते हैं भाई इसमें था दूसरों में नहीं है, यदि ये भी कह देते समझ में आता है। 2019 से लेके 2019 टू 2024 5 साल ये घोटाला चलता रहा। इसके तार और भी राज्यों में बटे हुए, इसलिए मैं विस्तार से, जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी तब और से विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मुझे इसी बात की चिंता और दुख है कि जिस ढंग से भारत में धार्मिक स्थानों को लेकर के जनता की भावनाओं को जो खेलने की कोशिश है, और इसमें कहां कहां किसने किया होगा, उसमें कोई राजनेता शामिल, कोई अधिकारी शामिल है, उसको पहले कैसे दबाया जाए। क्योंकि सरकारों ने उस समय जो वहां सरकार नहीं जी हम जिम्मेदार नहीं, ठीक है मैं भी मानता हूं सरकार खुद नहीं, लेकिन उसका यदि जो घोटाला किया गया था, क्या उसका कोई फायदा उस समय की वहां की सरकार के मंत्री को कोई फायदा मिला क्या? कौन लोग उन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी और फिर ट्रस्ट को जानकारी थी या नहीं? अब अल्टीमेटली तो ये भी आएगा, टीडीपी जो उसका बोर्ड है उसको देवस्थान का, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आएगी। सजा आरोप आए थे उसके बाद उस समय क्या किया गया था, नहीं किया गया था, ध्यान दिया गया था कहीं ना कहीं। जैसे कहते हैं कि आप बड़े पदों पर जो होते हैं उन पर जिम्मेदारी तो आती है ना, कोई गड़बड़ होती है आप नहीं कहते ये चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है, ये अधिकारी यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी ये थे ये जिम्मेदार है, डीजीपी ये जिम्मेदार है, तो इसकी तो कोई जिम्मेदारी होगी। और आप देखिए इसी के साथ एक जुड़ी एक और ताजी खबर आई है, तिरुमाला, वहां आभूषण सोने दिखा करके आपने तांबा कर दिया,
भगवान के आभूषण का भी, वहां भी कुछ करोड़ों का है। कल मैंने हल्का सा उसका जिक्र किया था, लेकिन अब तो वो बात भी सामने आ गई कि आपने भगवान के आभूषणों में, और उसके लिए ज्वेलर भी पकड़ा गया, ज्वेलर जिसके पास ओरिजिनल का नकली करके वहां बेच करके जो किया गया। भगवान की ज्वेलरी सोने का जो दिया गया, या सोने के जैसे कहते हैं 10 ग्राम 20 ग्राम जो दिया जाता है, चढ़ाया जाता है, उसमें भी हेराफेरी कर दी गई। तो धार्मिक स्थानों पर क्या हो रहा है, खाली हमारा वही नहीं है, देश के दक्षिण भारत में तो खास करके स्वर्ण मुकुट, ये अब तो दूसरे मंदिर भी आए हैं, पहले भी कई ऐसे मंदिर हैं। अब चाहे द्वारकाधीश का मंदिर हो, काशी मथुरा का काशी का मंदिर हो, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का हो, नाथद्वारा में हो, केरल में है स्थान है, तमिलनाडु में है, और भी स्थानों पर है, आंध्रा तेलंगाना, मतलब देश के किस स्थान में, मैंने पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, कश्मीर तक सभी जगह है। उन सब स्थानों में जो बड़े ऐसे केंद्र हैं, और इसमें भी पहले भी जो रिपोर्ट आई थी कि घी सप्लाईज ने कुछ और, जो जहां पर महाकाल बीच में आया था वहां पर भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी, फिर उसमें भी कुछ जांच वांच की गई कि और क्या होता है। या वहां भी पुजारी कोई धोखाधड़ी कर रहे थे, वो भी पकड़े गए, बदले गए, सिक्योरिटी वाला गड़बड़ कर रहा था, 15-15, 20-20 लाख। देवभूमि जो हम कहते हैं जिनको, वो पहले इस तरह के आरोप उत्तराखंड के मंदिर उनको लेकर के भी आया था। अब उस बाद में शायद गलत साबित हो गया, लेकिन आरोप तो सामने आए, कहीं न कहीं शंका हुई होगी। तो आप ये बताइए कि वहां भगवान के मंदिर के आभूषण, भगवान के दर्शन कराने पर धोखाधड़ी, उसमें लाखों की वसूली कर लीजिए आप कि हम महाकाल के दर्शन आपको पहले करा देंगे, वाराणसी के दर्शन हम आपको पहले करा देंगे, हम वहां पर ऐसे, तिरुपति में आपको ऐसे करा देंगे, और उसमें भी हेराफेरी करके जो कोई पुजारी हो, कोई पंडा हो, कोई धार्मिक स्थान का जनरल मैनेजर हो, ये सब जो हो रहा है, ये धर्म के लिए, धार्मिक संस्कारों का ही नहीं, धर्म के विरोधी काम है। और इसलिए इनके लिए तो और भी कुछ कड़े कानून की आवश्यकता होगी, शायद नए न्याय संहिता जो और आगे एक्सपेंशन जिसका होना है, विस्तार होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जिस अभियान पर लगे हुए हैं कि कानून भी ज्यादा बदलना है, मुझे लगता है कि इस काम की जिम्मेदारी सरकार, संसद और समाज और सभी असेंबलीज को भी करना चाहिए। देखिए, इसके लिए इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं आता है। धार्मिक स्थानों पर प्रसाद कोई भी खा लेता है, कहीं भी किसी धार्मिक केंद्र पर भी चला जाता है। वो कई बार दूसरे धर्मावलंबी भी यदि उनको प्रसाद मिल रहा है तो ग्रहण करते हैं, उनको दिया जाता है कि चलिए इनको पेट भरना चाहिए, इनके लिए भी कुछ खाने का यदि हो, उसके साथ भी प्रसाद के नाम पर वो भी कुछ दिया जाता है। या वो भी यदि कहीं पर जाते हैं, यात्रा में, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं कहीं कहीं, उनके लिए कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो एक बड़ा व्यापक एक क्षेत्र है, जैसे हम कहते हैं सोशल मीडिया में जो गड़बड़ आया है, तो अब ये पारदर्शिता धार्मिक केंद्रों की भी और अधिक होने की आवश्यकता है। हर साल उनकी जांच की रिपोर्ट्स पब्लिकली सार्वजनिक कैसे की जानी चाहिए, उस पर कितना की जाती है और आगे कितनी और की जानी चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। कई इसके क्लॉज हैं। तिरुपति का सबक, प्रसादम के नाम पर जहर क्या केमिकल दिया गया, इसकी और अधिक आगे जांच, और ऐसे जो अपराधी हैं उनको बिल्कुल कड़ा से कड़ा, कठोर से कठोर दंड। ये नए कानून, पुराने कानून जिस आधार पर भी, और सुप्रीम कोर्ट भी अपने आधार पर कानून के ऐसे प्रावधान करके सजा को बढ़ा घटा सकती है। जहर को देना, ये जैसे मृत्यु बने, किसी को मारने का जो प्रयास होता है ना, हत्या का प्रयास, लगभग उस तरह का गंभीर आरोप मैं मानता हूं। जो अज्ञात लोगों के लिए किया गया, अज्ञात लोगों के लिए रिपोर्ट दर्ज की जाती है, ऐसे इसमें तो पाए गए हैं जो दोषी हैं, जिन्होंने घोटाला किया, डेयरी वाला हो, मैनेजर हो, जनरल मैनेजर हो, जो नेता हो, सबके विरुद्ध कड़ों से कठोर से कार्रवाई की उम्मीद की जाती है। एडिटर साइड में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साइड देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।